हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है हमारी सांस। हर दिन हम इसे अनदेखा करते हैं, लेकिन क्या हम सच में समझते हैं कि हम कैसे और किस तरीके से सांस ले रहे हैं? ब्रेथ किताब के लेखक जेम्स नेस्टर ने इस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि हमारी सांस लेने की आदतें और तरीके हमारी हेल्थ और बॉडी को कैसे प्रभावित करते हैं। हम आमतौर पर अपनी सांस को बहुत कैजुअली लेते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते कि सांस लेने का तरीका हमारी बॉडी और माइंड पर गहरा असर डाल सकता है। जेम्स नेस्टर ने अपनी किताब में यह बताया है कि कैसे हमारे एंसेस्टर्स नाक से सांस लेते थे, जबकि आजकल हम ज्यादातर मुंह से सांस लेते हैं, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। जब हम नाक से सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। नाक में एक नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, जो हवा को फिल्टर करके मुंह से आने वाली हवा से बेहतर तरीके से ऑक्सीजन पहुंचाता है। नाक से सांस लेने पर हमारी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हमारा ब्रेन, हृदय और बाकी शरीर बेहतर तरीके से काम करते हैं। यदि हम मुंह से सांस लेते हैं, तो बॉडी उतनी एफिशिएंटली ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब कर पाती। जेम्स नेस्टर अपनी किताब में बताते हैं कि कैसे मॉडर्न लाइफ ने हमारी ब्रीथिंग हैबिट्स को बदल दिया है। हम जो नाक से सांस लेने की नेचुरल क्षमता रखते हैं, उससे हम दूर हो गए हैं, और यह हमारी हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। यह बात हमें समझनी चाहिए कि हमारे एंसेस्टर्स अपने ब्रीथिंग पैटर्न को नेचुरली ऑप्टिमाइज करते थे, जो उनके लिए बेहतर हेल्थ का कारण था। नेस्टर के एक्सपेरिमेंट से यह साफ होता है कि अगर हम अपनी सांस लेने की आदतों को सुधारें, तो हमारी हेल्थ बहुत बेहतर हो सकती है। जब हम नाक से सांस लेते हैं, तो हमारे शरीर का स्ट्रेस लेवल कम होता है, हमारा हार्ट रेट स्टेबल होता है, और हमारी ओवरऑल एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे शरीर और दिमाग का कनेक्शन सांस लेने से सीधा जुड़ा हुआ है। जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं, तो हमारा दिमाग शांति से काम करता है और स्ट्रेस कम होता है। इसलिए अगर हम अपनी ब्रीदिंग को सही तरीके से सुधार ले, तो हमारी मानसिक स्थिति भी बेहतर हो सकती है। रिसर्च से यह भी पता चलता है कि जो लोग मुंह से सांस लेते हैं, उनमें हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि क्रॉनिक फेटिक, एंजाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स कॉमन होते हैं। ये सारी चीजें हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकती है। नेस्टर के एक्सपेरिमेंट से यह साबित होता है कि जो लोग नाक से सांस लेते हैं, उनमें ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलती है। यह किताब हमें एक वेकअप कॉल देती है। हम अपनी डेली लाइफ में ब्रीथिंग को इतना कैजुअली लेते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि यह एक पावरफुल टूल हो सकता है। अगर हम अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, तो हमें अपनी ब्रीथिंग हैबिट्स को सुधारना होगा। तो अगर आप अपनी ब्रीदिंग हैबिट्स को सुधारना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह समझिए कि सांस लेने का तरीका कैसे आपके शरीर को प्रभावित करता है। अगर आप अपनी ब्रीथिंग पैटर्न को थोड़ा सा भी बेहतर बनाते हैं, तो आप अपनी हेल्थ में काफी सुधार देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी सांस लेने के तरीके से हमारे शरीर के अलग-अलग हिस्सों पर क्या असर पड़ता है। जैसा कि पहले हमने देखा, सांस लेने का तरीका सिर्फ हमारी शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और हमारे पूरे शरीर की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करता है। और जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं, तो हमारा दिमाग शांति से काम करता है, जो कि हमें बेहतर मानसिक स्थिति में रखता है। माउथ ब्रीदिंग वर्स नोज ब्रीदिंग। अब क्या होता है जब हम मुंह से सांस लेते हैं? यह हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी देखा। जब हम मुंह से सांस लेते हैं, तो हम हवा को फिल्टर नहीं करते, और हमारी बॉडी को उतनी अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसके परिणाम स्वरूप हमारा दिमाग शांति से काम नहीं कर पाता, और हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। जेम्स नेस्टर ने यह सिद्ध किया है कि मुंह से सांस लेने से शरीर में अनहेल्दी बायोकेमिकल प्रोसेस शुरू होते हैं, जो हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। यहां पर एक रोचक उदाहरण दिया गया है। एक इंसान जो ज्यादातर मुंह से सांस लेता है, वह अक्सर बेचैनी और घबराहट महसूस करता है, जबकि वही इंसान जो नाक से सांस लेता है, वह अधिक शांत और संतुलित महसूस करता है।
अगर हम इस पर ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि मुंह से सांस लेने से हमारा नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, जिससे हमारी बॉडी में अधिक तनाव पैदा होता है, जबकि नाक से सांस लेने पर हम ज्यादा रिलैक्स और संतुलित महसूस करते हैं। ब्रीदिंग एंड स्ट्रेस। रिलीफ ब्रीदिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं तो हमारा शरीर बहुत आराम महसूस करता है और तनाव कम होता है। जेम्स नेस्टर अपनी किताब में यह बताते हैं कि सांस लेने के अलग अलग तरीके, जैसे कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, हमारे बॉडी के लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं तो हम अपनी नर्वस सिस्टम को भी नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें कोई बड़ा काम करना होता है या कोई डिफिकल्ट परिस्थिति आती है, तब अगर हम धीरे धीरे और गहरी सांस लें तो हम जल्दी शांत हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि गहरी सांस लेने से हमारी शरीर की फाइट ऑनर फ्लाइट प्रतिक्रिया कम हो जाती है और हम सिचुएशन को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग फॉर स्लीप। अब बात करते हैं स्लीप और ब्रीदिंग के बीच के रिश्ते की। जेम्स नेस्टर बताते हैं कि जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं तो हमारी नींद की गुणवत्ता भी बेहतर हो जाती है। बहुत से लोग रात को अच्छी नींद नहीं ले पाते क्योंकि उनका ब्रीथिंग पैटर्न सही नहीं होता। अगर हम सही तरीके से सांस ले तो यह हमारी स्लीप साइकिल को बेहतर बना सकता है। जैसे, अगर हम नाक से सांस ले तो हमारी बॉडी अधिक रिलैक्स होती है और हम गहरी नींद में जा सकते हैं। वहीं मुंह से सांस लेने पर हम ओवर ब्रीदिंग करते हैं, जिससे नींद में रुकावट आ सकती है। एक और बेहतरीन उदाहरण दिया गया है कि मुंह से सांस लेने वाले लोग अक्सर स्लीप एपनिया से पीड़ित होते हैं, जबकि जो लोग नाक से सांस लेते हैं उनकी नींद की गुणवत्ता बेहतर होती है। यह साफ करता है कि हमारा सांस लेने का तरीका स्लीप पर भी गहरा असर डालता है। ब्रीदिंग फॉर फिजिकल परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं कि ब्रीदिंग हमारे शारीरिक प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती है। जेम्स नेस्टर अपनी किताब में बताते हैं कि सही सांस लेने से हमारी शारीरिक क्षमता बढ़ सकती है। जब हम सही तरीके से सांस लेते हैं तो हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम अधिक ताकतवर महसूस करते हैं। इसके अलावा हमारी मसल्स को भी सही ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, जिससे हमारी प्रदर्शन क्षमता में सुधार होता है। जेम्स नेस्टर ने खुद यह महसूस किया था जब उन्होंने अपनी सांस लेने की तकनीकों को सुधारने के बाद अपनी फिजिकल एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट देखा। वो कहते हैं कि सही ब्रीदिंग से हम लंबे समय तक मसल्स की ताकत बनाए रख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम रनिंग या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान सही तरीके से सांस लें तो हम ज्यादा टाइम तक मेहनत कर सकते हैं और थकावट कम महसूस करेंगे। यह सिद्ध करता है कि सांस लेने का तरीका हमारे शारीरिक प्रदर्शन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। द पावर ऑफ स्लो ब्रीदिंग। अब बात करते हैं स्लो ब्रीदिंग के बारे में। जेम्स नेस्टर ने अपनी किताब में यह बताया है कि स्लो और गहरी सांस लेना हमारे शरीर के लिए सबसे फायदेमंद है। जब हम धीरे धीरे और गहरी सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है और ज्यादा रिलैक्स होती है। स्लो ब्रीदिंग हमारे दिमाग को भी शांत करती है और हमें ज्यादा क्लियर थिंकिंग में मदद करती है। ब्रेथ किताब हमें यह सिखाती है कि हमारे सांस लेने के तरीके का हमारी हेल्थ और शारीरिक क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। हम जितना अधिक अपनी सांस लेने की आदतों को सुधारेंगे, उतना ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब को पढ़ने से हमें यह समझ में आता है कि सांस लेना सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। तो दोस्तों, इस किताब ब्रेथ के जरिए हम ये समझ पाए कि हमारी सांस लेने की प्रक्रिया हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि नाक से सांस लेना, धीमे और गहरे तरीके से सांस लेना और मुंह से सांस लेने से बचना, ये सभी बातें हमारी सेहत में सुधार ला सकती है। अगर हम इस किताब से कुछ सीखते हैं तो वो यह है कि सांस लेना एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसे हम अपने जीवन में बेहतर तरीके से लागू करके अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। अब आपसे यही कहूंगा कि आप भी अपनी सांस लेने की आदतों पर ध्यान दें। रोजाना कुछ वक्त के लिए सही तरीके से सांस लेने की कोशिश करें। इससे न केवल आपकी शारीरिक सेहत बेहतर होगी, बल्कि मानसिक स्थिति भी सुधरेगी। अगर आप इस किताब में दी गई सलाहों को अपनाएंगे, तो आपको खुद ही फर्क महसूस होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराएं। और हां, अगर आपने अब तक हमारा चैनल हिंदी क्रिस्प्स सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लें, ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक किताबों के समरी वीडियो देख सकें।